नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, फार्मा एक्सपोर्ट। जो आपकी क्वेरीज है मोस्टली वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, ठीक है, चाहे आप फार्मा रिलेटेड ना करें, एग्रीकल्चर हो या फिर कोई रिलेटेड दूसरा भी कोई बिजनेस हो, इवन आप क्लॉथिंग में कर रहे हैं, टेक्सटाइल में कर रहे हैं, या और कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तभी भी आप फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फार्मा में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मान लो रिटेल होलसेल स्टार्टअप है आपका, तभी भी आप एक्सपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप खुद एक्सपोर्ट से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। तो आज हम मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके मन में हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को शेयर करता है, जैसे एक्सपोर्ट, होलसेल, रिटेल, स्टार्टअप। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक नया एक्सपोर्टर, मतलब बिल्कुल भी इनका एक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो क्या एक्सपोर्ट कर सकता है क्या? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो ये कैसे कर सकता है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं? तो सबसे पहला पार्ट होता है वो है कि आपको आईसी कोड लगता है, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके साथ ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है। अब ड्रग लाइसेंस जो होता है इसके लिए फार्मासिस्ट मैंडेटरी है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मासिस्ट हायर करके ड्रग लाइसेंस ले। इसके बाद आप एक तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम व्हाइट लेबलिंग बोलेंगे। तो इसके लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है, बायर्स की और कंट्री लोकेशन की जरूरत होती है। ओके, तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं एकदम स्मॉल क्वांटिटी से, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ, स्मॉल क्वांटिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई भी पर्सन नॉन में दूसरे कंट्रीज में, तो उनको मेडिसिन आप सेल कर सकते हैं, थ्रू कुरियर कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में होगी, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रहेगा। जो प्रिस्क्रिप्शन में उनको ये दवाई चाहिए और आप इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो शिपमेंट होती है वहाँ पे आपके डिटेल शेयर करने हैं, जिसमें आपका ड्रग लाइसेंस आएगा, प्रिस्क्रिप्शन आएगा और इसका बिल आएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स होके और आप ये कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं एकदम स्टार्ट से। लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो आपको प्रॉपर शिपमेंट सेल करनी है, वहाँ पे बल्क में ही ऑर्डर आपकी होगी। कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है एक नए एक्सपोर्टर को, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला आपके क्वालिटी ऑफ मेडिसिन में, क्योंकि मेडिसिन की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे देखा होगा कुछ सालों पहले अफ्रीकन कंट्रीज में WHO ने कुछ मेडिसिन को बैन किया था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे मतलब छोटे बच्चों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द कफ सिरप, जो अडल्ट्रेटेड था, जिसकी क्वालिटी एकदम लो थी। तो इसके बाद कई सारे रेगुलेशन चेंज हो गए। तो आपको एक ध्यान में रखना है, कभी भी शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। ठीक है, शॉर्टकट्स या कोई भी जुगाड़ कर रहे हैं और वहां पे एक्सपोर्ट कैसे भी हो जाए, अगर आप ऐसे करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पे अगर आपके मेडिसिन बैन हो गए तो ना कि सिर्फ आपको फर्क गिरेगा, पूरी फार्मा इंडस्ट्री को फर्क गिरेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कंट्री की इमेज भी वहां पे डिस्टर्ब होती है, ये भी ध्यान में रखिए। इसके लिए क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आपको सेल करने, रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो भी रेगुलेशंस है, चाहे उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करना हो या फिर आपके प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन हो जो वो पूछते हैं, जो तो इसके रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडलाइंस आपको मालूम होनी चाहिए। उसके अनुसार आपको मेडिसिन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करना है। और इस प्रकार आप अपने एक्सपोर्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। कंट्री वाइज आपको स्पेसिफिक करना है। अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैं कौन सी कंट्री से शुरू करूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि सेंट्रल एशिया, ये मतलब जो एशियन कंट्रीज हैं वो आपके लिए सही है। अदरवाइज आपके लिए रशिया भी अच्छा कंट्री है इनिशियल लेवल पे। देन लैटिन अमेरिका भी काफी अच्छा है। अदरवाइज ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, ये भी कंट्रीज आपके लिए अच्छी है। तो यहाँ पे आपको एक ये टारगेटेड कंट्रीज आपको रखनी चाहिए। अगर आप मेडिसिन, हेल्थ केयर, मतलब देखिए मेडिसिन से नहीं आते, मेडिसिन से, देन सर्जिकल डिवाइसेस है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक है, ये सारा हेल्थ केयर में आता है। तो ये सारे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट है, इसके लिए मैंने जो कंट्रीज बताई वहां पे आपको फोकस करना है। अब मे भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मैं इस कंट्रीज को फोकस करूंगा, ठीक है, तो इस कंट्रीज के डेटा कैसे मिलेगा मुझे, मैं कैसे इस कंट्रीज के बायर्स को ढूंढ सकता हूं?
तो बायर्स को ढूंढने के लिए एक मैं जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप अलग अलग तरीके से जैसे डिजिटल मार्केटिंग करके कर सकते हैं या फिर उस कंट्री में विजिट करके भी डेटा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा कि एग्जीबिशन अटेंड करें जो पर्टिकुलर कंट्री के लिए होती है। जैसे दुबई के लिए अरब हेल्थ होता है, मोस्टली ये फरवरी में शुरू होता है, हर साल में एक बार होता है। मेडिक ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, ये आपको अप्रैल में इसका एग्जीबिशन मिलेगा, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में जाके करना पड़ेगा। देन साउथ अफ्रीका में अफ्रीका हेल्थ, ये एग्जीबिशन होता है। और लैटिन अमेरिका की बात करें तो हॉस्पिटलार, ये एक एग्जीबिशन होता है जो जून में होता है। तो वहां पे आपको विजिट करना है। वहां पे एक येलो डिक्शनरी मिलती है आपको, जो वहां के सारे पोटेंशियल मतलब जो भी सप्लायर है उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो आपको बायर फाइंड आउट करने के लिए ये एक सही तरीका है। इवन आपको यहाँ पे कई सारे लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, उनकी रिक्वायरमेंट जानने का मौका मिलेगा। इवन आपकी प्रोफाइल भी वहां पे शेयर कर सकते हैं आप, और पूरे डिटेल देख सकते हैं, और बाद में आप उसका फॉलोअप ले सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि बायर्स ढूंढते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, बायर्स का प्रेजेंस, बायर क्या कर रहा है, इवन ये मिडिल पर्सन है या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, इसकी जानकारी ले। नेक्स्ट, उसके पास मार्केटिंग की चेन होनी चाहिए, मतलब वो मेडिसिन स्टॉक करके रख रहा है या सेल कर रहा है, उसकी अलग अलग एजेंसीज है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, जो भी है, तो वो आपको देखने हैं। इसके बाद उसका बैकग्राउंड चेक करें कि उसने प्रीवियसली इस रिलेटेड कोई ऑपरेशन किया है कि नहीं, उसका प्रेजेंस कितना, उसका कैपेबिलिटीज कितनी है, ये आपको देखना उतना ही जरूरी है। और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे देखिए, क्योंकि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है और इस बिजनेस में कब से है, ये चीजें आपको देखनी जरूरी है। तब जाके आप उस बायर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे मिडिल पर्सन आपको पूछेंगे, अप्रोच करेंगे, कोटेशन लेंगे, बाद में आपको मतलब फुलफिल नहीं होता है, एंड तक आप उसको लेके नहीं जाते। कई सारे एक्सपोर्टर को ये भी एक क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल भी नए उनके लिए, कि अगर आपने बायर ढूंढ लिया, मान लो किसी भी तरीके से बायर ढूंढ लिया, बायर बोलता है कि आपके मेडिसिन के सैंपल हमें भेजो या फिर जो मेडिसिन है वो दिखाओ, तो आपके पास मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि आप मेडिसिन का स्टॉक नहीं लेते, पहले आप बायर ढूंढते। दूसरी चीज होती है, अगर मान लो आपने सप्लायर से बात की जो मैन्युफैक्चर करके आपको दे रहा है, इवन अगर आप थर्ड पार्टी में कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि रिक्वायरमेंट बताओ तो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा। तो इसमें आप फंस जाते हैं कि रिक्वायरमेंट तो है नहीं, बायर्स बोल रहा है सैंपल भेजे, तो क्या करें। अब इसके लिए एक चीज आप कर सकते हैं, आप इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर ढूंढें जो उस कंट्री में है, जो आपकी हेल्प करेगा कि चेक करने में कि वहां पे कौन कौन से पोटेंशियल बायर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक ऐसा थर्ड पर्सन ढूंढना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन्वेंट्री होनी चाहिए, तभी आप पे ट्रस्ट आएगा, क्योंकि ट्रस्ट पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट होगा तभी ये बिजनेस हो जाता है। तो एक इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन पर्सन आपके पास है जो इसमें प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, जो बायर्स ढूंढ भी सकता है, आपको रिक्वायरमेंट भी बता सकता है, तो और अच्छा रहेगा। देन आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आयुर्वेदिक एक्सपोर्ट अगर करें तो आज के समय में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर्बल मेडिसिन कई सारे एरियाज में, जैसे जो मैंने कंट्रीज बताई, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी हमारे इंडियन आयुर्वेदिक की काफी ज्यादा डिमांड है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। इवन क्या है ना कि जो रिक्वायरमेंट एलोपैथी की इतना स्ट्रिंजेंट है नहीं, डिवाइसेस के लिए और आयुर्वेदिक के लिए कम स्ट्रिंजेंट है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। देन जो रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वो जाने उसके प्रकार आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि अगर मैंने मेडिसिन की ऑर्डर मिली मुझे और मैं वहां पे सेल कर रहा हूं, तो मुझे पैकिंग पूरा करके भेजना है या मतलब जो यहाँ पे अवेलेबल है वही भेजना है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है तो आपको यहाँ पे सिर्फ आर्ट वर्क रिलीज करना है, और वहां पे जाके वो उसको रिलीज करके उसको प्रॉपर लेबलिंग करके वहां पे सेल करेगा, ठीक है। तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ से सारी चीज करके देते तो आपका वेट भी बढ़ेगा पैकिंग का, और साथ में बहुत सारा वर्क आपको यही पे करना होगा, ठीक है। तो बेटर वे आर्ट वर्क जो और रिलेटेड का वर्क है जो यहाँ पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आएगा, वो आपका बायर करे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या बड़े ब्रांड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, क्या हम इनसे कॉम्पीट कर सकते हैं फार्मा मार्केट में। तो मैं आपको बोलूंगा कंपटीशन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीज अलग अलग, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज उनके ऑफिसेज वहां पे हैं,
उनके एस्टेब्लिश्ड ब्रांड से, तो हमें कॉम्पीट नहीं करना है। लेकिन कुछ लूप होल्स है जो बड़ी एमएनसी छोड़ देती है, जो छोटी कंट्रीज है उसको नहीं पकड़ती, रिक्वायरमेंट छोटी पकड़ती नहीं है, बड़ी रिक्वायरमेंट के साथ जाते हैं। तो आपको छोटी रिक्वायरमेंट, इवन मान लीजिए सर्जिकल्स कर रहे हैं, डिवाइसेस कर रहे हैं, आप एक 2-3 हॉस्पिटल भी मिले ना, डायरेक्टली वहां पे अप्रोच करें, छोटी क्वांटिटी में करें, लेकिन आप इसमें एक्सपोर्ट के लिए इनिशिएटिव लें। तो आप जो छोड़ रहे बड़ी कंपनी का इमेज हमेशा बड़ा होता है कि बड़ी ऑर्डर के लिए, बड़ी कंट्रीज में, तो छोटे ऑर्डर के लिए आप फोकस करें, सो दैट आप इसको ग्रैब कर पाए। देन मे बी आप ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सपोर्ट में बड़ी वॉल्यूम का ऑर्डर कब कैसे मिलेगा, मतलब अगर हम छोटी चीजें करते रहेंगे तो बड़ी वॉल्यूम मिलेगा कब। तो मैं आपको बता दूं, बड़ी वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो आप गवर्नमेंट टेंडर्स के साथ चाहिए, जो गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी फर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कनेक्ट करें। बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज है या फिर आप खुद वहां पे अप्रोच कर रहे हो और आपको कोई ऐसे गवर्नमेंट अथॉरिटी अप्रोच करती है, तो वो ऑर्डर बल्क हो जाएगी और डायरेक्टली आप बहुत ह्यूज वॉल्यूम में वहां पे सेल करोगे। लेकिन हाँ, वहां पे गाइडलाइन स्ट्रिंजेंट होती है कंपेरेटिवली। प्राइवेट अगर मतलब पर्सनल कोई एक बायर है, इंडिविजुअल है जो गवर्नमेंट से जुड़ा नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब चल जाता है अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। लेकिन गवर्नमेंट हर डॉक्यूमेंटेशन को देखती है, प्रॉपर देख लेती है, वो आपको स्क्रीनिंग होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो आप वहां पे इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक्सपोर्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे करें, क्योंकि देखा जाए तो 10-20 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट लगती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे? सबसे पहली चीज, आप मैन्युफैक्चरिंग ना करें। खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बेटर वे यू कैन गो फॉर द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फार्मा मार्केटिंग कंपनी। सेकंड थिंग, डोंट इन्वेस्ट टू विजिट डायरेक्टली ऑन द कंट्री, यू कैन एनी अप्रोच टू द डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, जो आपकी मिडल पर्सन हेल्प करेगा, उसको थोड़ा बहुत कमीशन भी दे दीजिए, क्योंकि वो ऑर्डर के साथ ही मिलेगा ना, मतलब ऑर्डर कंफर्म है तो उसके बाद आप कमीशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अनुसार उसको हायर करें। ओके, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ठीक है, इनको जो डोजियर प्रिपरेशन, ये जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क है, उनको आउटसोर्स करें, ठीक है। खुद के पास कोई भी इन हाउस ना रखें, जिससे आप एज पर द रिक्वायरमेंट उनको प्रोजेक्ट या वर्क दे सकते हैं। इस प्रकार आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो। कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये कंप्लीटली डिपेंड है, ऑर्डर कितनी आती है, कौन सी कंट्री है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एक्चुअली कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, कहां पे फेल होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आती है। सबसे पहली चैलेंज, ट्रस्टेड बायर। जैसे मैंने बताया कि अप्रोच तो आपको लोग करते हैं, लेकिन वो ट्रस्टेड बायर है कि नहीं ये देखना है। अगर बायर ट्रस्टेड नहीं है तो आपके एफर्ट्स मतलब पूरी तरीके से काउंट नहीं होते और एंड तक आपकी ऑर्डर नहीं जाती। ये सबसे पहली चीज है। सेकंड है फ्रॉड्स या फिर फेक पेमेंट। आप पेमेंट के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन वहां पे उनसे पेमेंट नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज, एक तो आप एडवांस पे ले या तभी भी चलेगा, अदरवाइज 30-70 कर सकते हैं, इनिशियल 30, रेस्ट ऑफ द 70। अदरवाइज बैंक गारंटी भी ले सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको, तो बैंक गारंटी लेती है आपकी दोनों को पेमेंट की, तो ये अप्रोच आप कर सकते हैं। अदरवाइज पेमेंट जो स्पेशली इन द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में पेमेंट का इशू बहुत है, पेमेंट आता ही नहीं है। आपने ये भी आपको देखना है कि जिस सप्लायर से आप मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रॉपर है क्या, WHO GMP सर्टिफाइड है, उसके पास हर एक का COA सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस, वो चाहे तो आपको PK PD स्टडी दे सकता है या BA की स्टडीज की रिपोर्ट भी दे सकता है, तो हर चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो वो क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन भी देखनी है, उसके साथ ही आप अप्रोच करें, एंड उसके बाद साथ ही आप एग्रीमेंट जो करते हैं बायर्स के साथ वो भी प्रॉपर करें, टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर रखें, सो दैट आप अच्छी तरीके से हर एक एक्सपोर्ट को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब एंड लेवल तक आप जा सकते हैं और बाद में रीऑर्डर भी आप कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या रोड मैप रहेगा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? तो पहला रोड मैप है, आपको अपनी कंपनी का विजन, कंपनी नेम रजिस्टर करना है, उसके अनुसार कहां पे जाना है, कौन सी कंट्री करना है। सेकंड ये देखना है लोकेशन, थर्ड देखना है प्रोडक्ट्स, फोर्थ देखना है बायर, देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड फिर
सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड देन डिस्पैच, पेमेंट टर्म्स एंड देन डिस्पैच। तो ये एक शॉर्ट वे मैंने बताया। तो होपफुली यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी आपको डाउट या कुछ क्वेरी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है जो हमारी पर्सनल पेड कंसल्टेशन की है, वहां पे क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन। मैं आपको प्रॉपरली और भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने कलीग्स तक जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं और जिनको इंफॉर्मेशन एडिशनल चाहिए वहां पे शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।